मूवी की स्टार्टिंग दो लड़कियों से होती है जिनके नाम माया और दिनी थे और ये दोनों बहुत ही गहरी दोस्त थी। माया और दिनी जकार्ता में एक ही जगह दो अलग अलग टूल बूथ पर काम करती थी, लेकिन ये दोनों अपनी जॉब से ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि इन्हें इस जॉब की बहुत ही कम सैलरी मिलती थी। एक दिन माया दिनी के साथ फोन पर बात कर रही थी कि तभी उसके बूथ के पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें बैठा इंसान माया को अजीब तरीके से घूर रहा था, जिससे माया भी घबरा गई थी। उसी समय बूथ पर ट्रक आने से वो गाड़ी वहां से चली गई थी। माया फोन पर दिनी को बताती है कि ये वही आदमी है जो कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था। तभी माया की नजर खिड़की पर पड़ती है जहाँ वो गाड़ी वाला आदमी खड़ा था। वो माया से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम रिहायू है, जिसके जवाब में माया कहती है कि नहीं, मेरा नाम तो माया है। फिर वो आदमी एक गांव हरजोसरी का नाम लेता है और माया से दोबारा उसका नाम पूछता है, मगर इस बार माया बहुत डर गई थी और वो डर के मारे खिड़की बंद कर लेती है। लेकिन वो आदमी एक तलवार लेकर माया की तरफ आने लगता है। अब माया अपनी जान बचाने के लिए बूथ से बाहर निकलकर भागती है, मगर उस आदमी ने उसे पकड़ लिया था। वो उसकी टांग पर एक निशान ढूंढने लगता है। जब उसे निशान मिल जाता है तो वो उसे कट कर देता है। अब वो आदमी जैसे ही उसे मारने लगता है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे माया की दोस्त दिनी ने बुलाया था। कुछ दिनों बाद अब माया और दिनी मिलकर कपड़ों की एक शॉप चलाने लग गई थी, लेकिन इनका ये काम भी अच्छे से नहीं चल रहा था। अब माया दिनी को एक फोटो दिखाती है जो उसके पेरेंट्स की थी। इस फोटो में एक घर भी दिख रहा था जो पहले माया के पेरेंट्स का था और उनकी मौत के बाद अब माया का हो गया था। दरअसल माया के पेरेंट्स की मौत माया के बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए वो उनके बारे में और अपने गाँव के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। ये फोटो भी उसे अपनी आंट के सामान से ही मिली थी जिसके साथ वो रहती थी। लेकिन अब माया इस दुनिया में अकेली थी क्योंकि उसकी आंट की भी मौत हो गई थी। माया को पैसों की बहुत तंगी थी, इसीलिए वो अपने गांव जाकर अपना घर बेचना चाहती थी, जहां का पता फोटो के पीछे लिखा हुआ था। इसी फोटो के पीछे माया का नाम रिहायू भी लिखा हुआ था। अब माया और दिनी हरजोसरी गांव जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन जाने से पहले माया को अपने कट से एक पर्ची मिलती है जिस पर किसी अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। माया अपने फोन में उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। इसके बाद वो बस में सफर कर अपने गांव की तरफ जाने लगती है। बस में बैठे बैठे माया एक आदमी को पर्ची की पिक्चर दिखाती है तो वो उसे बताता है कि ये किसी बुरे इंसान द्वारा बनाया गया एक रक्षा कवच है जो आत्माओं को दूर रखता है। उसकी ये बात माया को बहुत अजीब लगती है और पूरे रास्ते में माया को 3 बच्चियों की आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। सुबह होने तक वो दोनों हरजोसरी गांव पहुंच गई थी। इस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। अब वो दोनों एक घर के बाहर रुकती है। ये घर इस गांव के लीडर सप्तपदी का था, जहां उन्हें सप्तपदी की माँ मिलती है। ये दोनों अपनी पहचान छुपाने के लिए उससे झूठ बोलती हैं कि हम दोनों स्टूडेंट्स हैं जो पपेट हिस्ट्री पर रिसर्च करने जहाँ आई हैं। इसके बाद रात बिताने के लिए माया अपने ही घर में जाती है, जहाँ उसे अपने पेरेंट्स की बहुत सी फोटोज मिलती हैं। अब माया दिनी के साथ एक कब्रिस्तान में जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स की कब्र थी, लेकिन उनकी कब्र के आसपास बहुत से छोटे छोटे बच्चों की कब्रें थीं। रात को एक घर में एक औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बच्चे के पैदा होते ही जो लोग खुश होने चाहिए थे वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वहाँ गांव का लीडर सप्तपदी आता है और बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में जाकर उसे मार देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया था इसके बारे में आगे पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह माया की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो एक डेड बॉडी को दफनाने जा रहे थे। अब माया और दिनी भी वहीं उनके पास जाती हैं, लेकिन गांव के लोग उन्हें बड़े अजीब तरीके से घूर रहे थे, जिससे घबराकर वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। मगर सप्तपदी उन्हें रोक लेता है। वो उन्हें अपने घर खाने पर इनवाइट करता है। इसके बाद दिनी वापस घर चली जाती है और माया गांव में खाने का इंतजाम करने जाती है। वो एक दुकान से खाना पैक करवाने लगती है। इस दुकान को एक रथी नाम की लड़की संभाल रही थी। माया के पूछने पर वो कहती है कि ये घर शैतानी घर है। माया उसके मुंह से अपने घर और अपने परिवार के बारे में ऐसा सुनकर बहुत हैरान होती है। दूसरी तरफ माया के घर में 2 लोग आते हैं। जब दिनी दरवाजा खोलती है तो वो लोग उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि ये घर रिहायू का है जो इस समय शहर में रह रही है। दिनी रिहायू का सच जानने के लिए उनसे झूठ बोलती है कि मैं ही रिहायू हूँ। उसके इतना कहते ही वो दोनों उसे सप्तपदी के पास चलने को कहते हैं। दिनी माया को बिना बताए ही उनके साथ चली जाती है ताकि वो घर के पेपर्स ले सके जो सप्तपदी के पास थे। रास्ते में जंगल आने के कारण दिनी को उन पर शक होता है और वो जैसे ही भागने लगती है तो वो लोग उस पर वार कर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम दिनी को एक जगह उल्टी लटकी हुई
हुई देखते हैं तभी वहाँ सप्तपदी आता है और उसके पीछे पीछे सप्तपदी की माँ आती है और आते ही दिनी का गला काट देती है। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि हमें जल्दी करना होगा, गाँव में 2 और औरतें बच्चों को जन्म देने वाली हैं, हम उन बच्चों की जान बचा सकते हैं। इसके बाद वो दिनी का खून एक बाल्टी में इकट्ठा कर जंगल में डाल देते हैं और सप्तपदी की माँ उसकी स्किन को पील कर उसे सुखाकर पपेट बनाती है। उधर माया जब घर में आकर दिनी को पुकारती है तो वो उसे कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद वो उसे पूरे गांव में ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते ढूंढते वो सप्तपदी के घर तक आ गई थी, जहाँ सप्तपदी उसकी मदद करने की बात कर उसे झूठा हौसला देता है। उसी रात गाँव में पपेट शो हो रहा था, जहाँ एक कपल बैठा बातें कर रहा था कि अब उनका बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा होगा। इसी शो में रति को ढूंढती हुई माया भी आती है, जिसे गांव के लोग कहते हैं कि हमें दिनी कहीं नहीं मिली। अब जब माया अपने घर में थी तो उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो उसे गांव के एक घर में जाने को कहती है, जहां एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी। इसके बाद माया उस घर के बाहर जाकर देखती है कि उस औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसके शरीर पर बिल्कुल भी स्किन नहीं थी। इसके बाद वो देखती है कि सप्तपदी ने उस बच्चे को मार डाला था। ये सब देख माया काफी डर गई थी और गाँव वालों को भी माया के वहाँ होने का पता चल जाता है। लेकिन जब वो उसे देखने बाहर आते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता, क्योंकि माया को रथी ने पा लिया था। दूसरी तरफ सभी गांव वाले बच्चे के बिना स्किन के पैदा होने की वजह से काफी हैरान थे। उधर रथी अपने घर में माया को इस गांव का सच बताती है। वो कहती है कि इस गांव में एक श्राप है, 20 सालों से सभी बच्चे बिना स्किन के पैदा हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है। फिर रथी माया को उसके पिता के बारे में बताती है, जिसका नाम वोंगजो था। वो गाँव का लीडर होने के साथ साथ पपेट मास्टर भी था। वोंगजो काफी अमीर था और उस समय सप्तपदी और उसकी माँ उसके सर्वेंट थे। वोंगजो की शादी इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की नाई से हुई थी। इनकी शादी के 5 साल बाद इनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसे गांव के किसी भी इंसान ने नहीं देखा था, क्योंकि वो बच्ची बिना स्किन के पैदा हुई थी। फिर कई सालों बाद वोंगजो की बेटी को गांव वालों ने देखा, जो बिल्कुल ठीक थी और उसका नाम रिहायू था। उसी समय गाँव में बातें होने लगी कि वोंगजो ने गाँव की 3 बच्चियों की बलि देकर अपनी बेटी को ठीक किया है। ये सारी बातें गाँव में सप्तपदी ही फैला रहा था। फिर एक रात अचानक पपेट शो के बीचों बीच वोंगजो अपने साथियों और अपनी पत्नी को मारकर खुद का भी गला काट लेता है। रिहायू की जान बचाने के लिए सप्तपदी की माँ ने उसे शहर में उसकी आंट के पास भेज दिया था, जहाँ उसका नाम बदलकर माया हो गया था। उसी के बाद से गांव में श्राप फैल गया था और सभी बच्चे बिना स्किन के पैदा होने लगे थे। रथी उसे आगे बताती है कि सप्तपदी के अकॉर्डिंग श्राप को दूर करने के लिए रिहायू को मारकर उसकी स्किन से पपेट बनाने होंगे, इसीलिए गांव वाले दिनी को रिहायू समझकर उसे मार डालते हैं। लेकिन बच्चे के तंदुरुस्त पैदा न होने की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने गलत लड़की को मार दिया है। रिहायू तो अभी जिंदा है और वो लोग उसे पागलों की तरह ढूंढने लग जाते हैं। उधर रथी माया को बताती है कि मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि शराब को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे तो सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। जब माया को पता चलता है कि दिनी के साथ क्या हुआ तो वो डरकर गांव से भागने लगती है। माया डरकर जंगल में आ गई थी और गांव वाले भी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए थे, लेकिन माया चालाकी से उन्हें भटका देती है और वो भागकर एक पेड़ के पास छुप गई थी। अब माया जंगल में अकेली बैठी थी, तभी उसे 3 बच्चियों की आत्माएं नजर आती है। फिर एक बच्ची की आत्मा उसके पास आकर माया को एक विजन दिखाती है। इस विजन में माया देखती है कि उसकी माँ सप्तपदी से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी वोंगजो से हो गई थी। माया असल में वोंगजो की नहीं बल्कि सप्तपदी की बेटी थी, जिसके बारे में सप्तपदी की माँ को पता चल गया था। इसके बाद सप्तपदी की माँ न्यायी और सप्तपदी के बालों को लेकर कोई काला जादू करती है, जिसके बाद बिना स्किन वाली रिहायू का जन्म होता है। फिर वो अपने जादू से अपने बेटे की मेमोरी भी खत्म कर देती है, जिसके बाद से सप्तपदी को अपने अफेयर के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वोंगजो अपनी बेटी को ठीक करने के लिए गाँव की 3 बच्चियों को मारकर उनकी स्किन से पपेट बनाता है और उनके कंकालों को अपने घर के बेसमेंट में दफन कर देता है। इस प्रोसेस से उसकी बेटी तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसे हमेशा उन बच्चियों की आत्माएं नजर आती रहती थी। अब वोंगजो एक पर्ची पर एक मंत्र लिखकर माया की टांग में फिक्स कर देता है, ताकि उसे फिर कभी आत्माएं नजर न आए। इसके बाद सप्तपदी गाँव की बच्चियों का बदला लेने के लिए अपना फेस कवर कर वोंगजो उसकी पत्नी और उसके साथियों को मार देता है और वोंगजो के पपेट चुरा कर अपने पास रख लेता है। फिर वो आत्माएं
माया से कहती है कि अगर वो उनके कंकालों और पपेट्स को एक साथ दफन कर दे तो ये श्राप खत्म हो सकता है। जब माया को होश आता है तो उसके पास रति थी, जिसे माया सारा सच बताती है। अब वो पहले सप्तपदी के घर जाकर पपेट चुराती है और फिर माया के घर से कंकाल निकालती है, जिसके बाद वो कंकालों और पपेट्स को एक बॉक्स में डालकर दफन कर देती है और उन बच्चियों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। माया और रति अभी बातें ही कर रही थी कि तभी वहाँ गाँव वाले आ जाते हैं। माया रति को उस घर में जाने को कहती है जहाँ एक बच्चे का जन्म होने वाला था। दरअसल माया ये चेक करना चाहती थी कि शराब खत्म हुआ या नहीं। माया की बात मानकर रति वहाँ से चली जाती है और गांव वाले माया को पकड़कर उसे बेहोश कर उल्टा लटका लेते हैं। जब माया को होश आता है तो वो अपने सामने खड़े सप्तपदी को सब सच सच बताती है कि वो बोंगजो की नहीं बल्कि उसकी ही बेटी है और ये शराब तुम्हारी ही माँ ने फैलाया है। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारी माँ ने जादू कर तुम्हारी सारी मेमोरी खत्म कर दी थी, इसीलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जब वो अपनी माँ से इसके बारे में पूछता है तो वो उसे खुद को मारने की धमकी देती है। उसी समय वहाँ रति नए जन्मे बच्चे के साथ आती है जो बिल्कुल ठीक था। अब शर्मिंदगी के कारण सप्तपदी अपनी जान दे देता है और उसकी माँ भी खुद को मार लेती है। फिर रति माया को आजाद करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। 1 साल बाद गाँव में एक और औरत माँ बनने वाली थी। जब वो शीशे में देखती है तो उसे सप्तपदी की माँ की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डरकर जोर से चीखती है। जब उसका पति उसे देखने आता है तो वो लहूलुहान हुई पड़ी थी। उसके पेट में उसका बच्चा भी नहीं था। हमें शीशे में देखकर पता चलता है कि सप्तपदी की माँ की आत्मा उस अजन्मे बच्चे को खा रही थी। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है।